भाइयों, ये क्लास 11-12 का कैलकुलस एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, उससे लिमिट एंड डेरिवेटिव टॉपिक से है। लिमिट एंड डेरिवेटिव क्लास 11 एंड 12 दोनों में होता है लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड कंटिन्यूटी ये भी बोलते हैं, लिमिट एंड डेरिवेटिव हुआ, ये चैप्टर का नाम है भाइयों। एंड इसमें कॉन्टिन्यूस की भी बात होता है एंड डेरिवेटिव का भी थोड़ा बात होता है, मिक्स टॉपिक है एंड ये रिलेटेड है, दैट्स वाई है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे भाइयों कि ये लिमिट का मीनिंग क्या होता है, लिमिट माने क्या होता है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, लिमिट मीन्स बाउंड्री। बाउंड्री का मीनिंग, लिमिट मीन्स नियर अबाउट। विचार करिएगा भाइयों, नियर अबाउट। लिमिट मीन्स अप्रोक्सीमेटली। विचार करिएगा भाइयों, मीनिंग इसका वर्ड अप्रोक्सीमेटली, ऐसा मीनिंग सब है लिमिट मीन्स। लिमिट मीन्स बॉर्डर, ये अपनी तरफ से ये वर्ड रख दिए, बॉर्डर, जैसे दो कंट्री का बॉर्डर, वैसे ही बॉर्डर। लिमिट मीन्स नियर अबाउट, हम देखें बाउंड्री हुआ, अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं। इस मीनिंग से क्या मीनिंग लग रहा है कि कोई भी चीज, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, ये बोलना चाह रहा है, टॉपिक बोलना चाह रहा है, कैलकुलस ये बोलना चाह रहा है, लिमिट का कॉन्सेप्ट बोलना चाह रहा है कि नथिंग इज इन दिस यूनिवर्स इज एग्जैक्टली, डेफिनेटली, एग्जैक्टली वी कैन नॉट से दिस इज सच अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल विचार करिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज नियर अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख पर सेकेंड। And this means what? This is not exactly. This 15 crore kilometer, who has measured this? That 15 crore kilometer means here near about 15 crore kilometer. And this is the meaning, like this meaning. जैसे हम कहीं पर सिनेमा देखने जाते हैं, समझिएगा भाइयों, विचार करिएगा, सिनेमा घर में गए, यहाँ से 5 किलोमीटर है आपके घर से, तो हम बोलते हैं एग्जैक्टली 5 किलोमीटर। जनरली हम बोलते हैं कि 5 किलोमीटर चल के आए या 5 मिनट गए। 5 किलोमीटर यहां पर नहीं हुआ, दिस इज नॉट एग्जैक्टली 5 किलोमीटर, दिस इज नियर अबाउट 5 किलोमीटर। ये टॉपिक बोल रहा है कि नथिंग इज डेफिनिट। जैसे आपका एज मान लीजिए 15 ईयर्स है, तो आप बोलेंगे 15 ईयर्स या 16 ईयर्स, जब तक बोलेंगे तब तक 2-4 सेकेंड बोलते बोलते ही चला गया। एग्जैक्टली दिस इज नॉट ईयर, एग्जैक्टली दिस इज नॉट 15, वी कैन से नियर अबाउट 15, not exactly, nothing is exactly, everything is near about। भाइयों थोड़ा विचार करिएगा, मीनिंग पर विचार करिएगा, ये बोलना चाह रहा है। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं भाइयों, थोड़ा विचार करिएगा, अच्छे से विचार करेंगे। दिस इज नियर अबाउट, दिस इज नॉट एग्जैक्टली, ऐसा फीलिंग हम आपको एक ठो दिला रहे हैं। जैसे कि एक ठो सर्कल है, विचार करिएगा, इसमें पॉलीगन हम बनाए, ऐसे हम पॉलीगन बनाए, मान लीजिए पहले हम 8 साइड का बनाए, उसके बाद 9, 10 करते गए, तो हम क्या देखेंगे कि वेरी स्मॉल डिफरेंसेज बिटवीन एरिया ऑफ दिस एंड पॉलीगन, सर्कल एंड पॉलीगन का एरिया का वेरी स्मॉल डिफरेंसेज एट लास्ट में होगा, यदि साइड सबका नंबर बढ़ता गया। एट ए टाइम वी कैन से व्हाट, लिमिट एरिया ऑफ, विचार करेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन, ये पॉलीगन जो है, सो पॉलीगन इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ सर्कल। Going to be not exactly, because if exactly, then this is not polygon, this is circle. Something very small, that is difference. Due to this is polygon. That's why the area of polygon is going to be the equal area of circle. Going to be, not exactly. This is the meaning, near about, but very small differences which cannot be calculated like this. जैसे आप बैंक से 50,000 रुपया छोड़ाए, 50,000 रुपया 5 पैसा यदि था, तो यदि बैंक वाले 5 पैसा नहीं दिया तो आप भी वैल्यू नहीं करेंगे इस बात का। दैट इज नेग्लिजिबल। मीनिंग समझिए भाई, लिमिट मीन्स क्या होता है, नेग्लिजिबल डिफरेंसेस। तो भाइयों ये दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, लिमिट का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि ये लैंप है, दिवाली में जलाते हैं, मान लीजिए इसका 3 सेंटीमीटर लेंथ है एंड ये टाइम 3 आवर बल सकता है। इसको हम यदि लाइट कर देंगे, बाल देंगे, तो 3 घंटा तक ये बलेगा, उसके बाद ये निभ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट
शॉर्ट में LT लिख दिया भाइयों, इसको LIM MIT लिखते हैं, या आप LIM ऐसे भी लिख सकते हैं। लिमिट विचार करिएगा भाइयों, लेंथ, यदि लेंथ विचार करेंगे, लेंथ इज गोइंग टू बी जीरो, लिमिट लेंथ इज गोइंग टू बी जीरो, लिमिट एल्स लेंथ टेंस टू जीरो व्हेन t is equal to 3, time is going to be 3 hour, means what? Not exactly 3 hour, this is the time which is very near to 3, means this wax lamp is going to be extinguished in very small time. This means just like हम बोलते हैं फक फक कर रहे हैं, गया अब गया निभ गया, ऐसा टाइप का सिचुएशन में होगा। नियर अबाउट 3 आवर यदि होगा तो लेंथ इसका ऐसा नियर अबाउट होगा कि वो निभ रहा है, जैसे कि निभ गया, देखिए ऐसे पूरा निभने वाला होगा, निभ गया, देखे कि निभ गया, ऐसा टाइम होगा। जस्ट टाइम इज गोइंग टू बी 3 आवर, देन लेंथ इज गोइंग टू बी जीरो, दैट इज द मीनिंग, नॉट एग्जैक्टली जीरो। When time is going to be 3 hour, this means 2 hour 59 point something differences. We can say this is the meaning, not exactly 3 hour, between 2 hour and 59, 2 hour 59 point something ऐसे मिनट में है, यानी कि 3 घंटा के जो वेरी नजदीक में है। तो भाइयों विचार करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देंगे कि विचार करेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं कि हम एग्जैक्टली 1 गिलास पानी पिए, आई हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर, एग्जैक्टली अ ग्लास ऑफ वाटर हम बोलते हैं, दावा करते हैं। सो बात नहीं, यहाँ पर हम ये टॉपिक क्या बोल रहे हैं कि हम एग्जैक्टली 1 गिलास पानी नहीं पिए, तो हम क्या पिए? हाउ कैन यू से हाउ मच आई हैव टेकन? आई हैव टेकन नियर अबाउट अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज द मीनिंग, बिकॉज सो मेनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर left there after drinking. We have seen this, so many drops. If you invert that glass, it will drop, so many drops will be there. This shows that this is not exactly 1 glass, so many drops are there. That's why this is near about a glass of water I have taken. We have to say this topic बोल रहा है, लिमिट मीन्स ये मीनिंग होता है, सो मैं बोलना चाहता हूँ लिमिट का दिस इज द मीनिंग, वेरी स्मॉल डिफरेंसेज बट समथिंग इज डिफरेंसेज। भैया ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ ग्लास ऑफ वाटर, सो मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेट आफ्टर ड्रिंकिंग। तो हम देख रहे हैं कि ऐसा हुआ है। ये टॉपिक बोल रहा है कि नथिंग इज डेफिनेट, एवरीथिंग इज इन नियर अबाउट, कुछ भी नियर अबाउट है। वी कैन नॉट से द एरिया ऑफ ये दिस स्फीयर, दिस अर्थ इज एग्जैक्टली दिस। व्हाई? दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। नाउ थिंक, if you say you have reached the cinema hall 5 kilometer, suppose here the distance means what? Shortest length between 2 points, and there is so many points contains in our soul, in soul there is. How can you measure exactly distance 5 kilometer? We cannot say. That's why this is near about 5 kilometer. No one can measure this exactly 5 kilometer. No one. Distance means shortest distance, shortest length between 2 points. While we are measuring in our tape, in our finger, there is so many points. How can you measure exactly 5 kilometer? Where we are extending so many points contains on your soul. How can you say 5 kilometer from your home to cinema hall? Where is that point? We cannot say that is the point, because we cannot measure like that. That's why this is near about. We can say near about, nothing is fixed. भाइयों ये लिमिट का कॉन्सेप्ट था। थोड़ा अब आगे कुछ प्रॉब्लम का बात करेंगे। ये क्लास 11 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? सो देखिए, लिमिट x टेंस टू 3, x का पावर 4 माइनस 81 बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। देखिए भाई ये क्वेश्चन बोले इसका वैल्यू निकालने बोल दिया, तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 रख देने से 3 का पावर 4, 81 माइनस 81 0 होगा, नीचे भी 9 टू जाए 18 हुआ, ये 10 हुआ, विचार करेगा 3 हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं कि टोटल जोड़ जाड़ के ये क्या हो गया? 0/0 हो गया। विचार करेंगे अच्छे से, तो ये हम क्या देख रहे हैं कि ये मीनिंगलेस फॉर्म हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? मीनिंगलेस फॉर्म। इफ वी पुट x इक्वल टू 3, द फंक्शन कैसा आपको
रूप ले रहे हैं, 0/0 हो रहे हैं, मीनिंगलेस फॉर्म हो रहे हैं, व्हिच हैज नो मीनिंग, ये बोलना चाह रहे हैं, व्हिच कैन नॉट बी डिटरमाइंड व्हाट इज दिस। दैट्स व्हाई मीनिंगफुल आंसर होने के लिए वी हैव टू चेंज दिस फॉर्म। अब कोई भी रोग का इलाज होता है भाई, दवा होता है, तो ये रोग हुआ इस प्रॉब्लम का 0/0 हो गया, तो इसको थोड़ा इलाज करना है, तो क्या इलाज होगा, फैक्टर कर देंगे, ये सिचुएशन हट जाएगा, विचार करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 करेंगे, x² - 9 x² + 1 ऐसे लिखेंगे ही, ये तो लिखेंगे a + b - b हो गया, इसको 2x कॉमन तो x - 3 हो गया, भाई हम विचार करिएगा, ये -6x + x है, ये भाई थोड़ा विचार करेंगे, एंड +1 कॉमन तो x - 3 हो गया, विचार करेंगे, ये -6x + x माने तो -5x हुआ, सो समझिएगा, मल्टीप्लाई होकर के -6x हो रहा है, फैक्टर ये जानते होंगे 7-8 क्लास में होता है भाइयों, फिर इसको a + b - c कर दिए, विचार करेंगे भाइयों, x + x -3 x + 3 ऐसे कर दिए भाइयों, क्यों कर दिए, क्योंकि यही हमको डिस्टर्ब कर रहा है, ये माइनस वाला ग्रुप x - 3 जो लिख रहे हैं, सो क्योंकि 3 रखने से यहाँ 0 हो रहा है भाइयों, इसको हटाना है, ओमिट करना है, तो 2x + 1 × x - 3 ये हुआ नीचे का फैक्टर, तो ये दोनों कट गया भाइयों, x - 3 वाला, सोचिएगा, अब x = 3 यदि रख दिए तो कोई समस्या नहीं, 6 हो गया, ये विचार करिएगा, ये 9 + 9 18 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 + 9 18, एंड दैट इज 6 + 1 7 हो गया, 108/7, ये हमारा भाइयों आंसर हो गया। भाइयों अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ देख रहे हैं कि ये cos 2x - 1 है बाई cos x - 1 है, थोड़ा सोचिएगा, ये x 0 रखने से cos 0 1 होता है, 1 - 1 0/0 हो गया, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म इसको बोलते हैं। अब ये देखिए व्हिच कैन नॉट डिटरमाइंड, मीनिंगलेस फॉर्म हो गया, तो मीनिंगफुल फॉर्म बनाने के लिए विचार करिएगा भाइयों, इसको क्या कर रहे हैं, 1 - cos 2a उल्टा कर लिए, पहले 1 - cos 2x ऐसे लिख लिए भाई, 1 - cos x लिख लिए, विचार करेगा, 1 - cos 2a 2 sin स्क्वायर ये होता है भाइयों, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का 2 sin स्क्वायर x लिख दिए, ये भी वैसी फॉर्म है, लेकिन ये x है तो इसीलिए हाफ एंगल होगा, 2x था तो x हुआ, देखिए भाई, तो x है तो वही x/2 होगा, 2 sin स्क्वायर x/2, फार्मूला वही है, समझिएगा ट्रैक क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड टू 0 वैसे लिखेंगे, 2 कैंसिल हो गया, देख लीजिए, हम इसको स्क्वायर में लिख दिए भाइयों, sin x/2 ऐसे एंगल है, होल स्क्वायर में लिख लिया भाइयों। देखिए क्या भाइयों, ये क्या बता रहे हैं कि अभी भी x 0 तो sin 0 0/0, ये 0/, तो हम देख रहे हैं लिमिट x टेंड टू 0, ये sin x/x, तो हम इसको sin x बाई, विचार करेंगे, sin x/x ऐसे मिला दिए, इंटू x लिख दिए, थोड़ा विचार करेंगे भाइयों, क्या लिख दिया हम, वैसे ही sin x/2 ये एंगल है, यहाँ पर भी x/2 लिख दिए, इंटू विचार करिएगा भाइयों, हमारे पास x/2 नहीं था ना, तो यहाँ पर x/2 ऐसे बैलेंस कर दिया भाइयों, क्यों कर दिए, क्योंकि sin x/x लिमिट x टेंड टू 0 ये क्या होगा भाइयों, 1 होगा, दैट्स वाई ऐसे बना दिए, तो विचार करेंगे, ये 1 हो गया, ये x कैंसिल हो गया, बैलेंस देखिए भाइयों, नहीं काटेंगे तो फिर मीनिंग फुल नहीं आएगा, काट दिए इसको, कैंसिल हो गया, ये वही फॉर्म है, sin x/x = 1 होगा, लिमिट x टेंड टू 0 वही फॉर्म है, तो हम देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, ऊपर 1 नीचे में ये भाई 2 जो था सो कहाँ गया भाइयों, ऊपर गया, तो हम क्या लिख दिए, 1 × 2 इसका स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया भाइयों, 4 हमारा आंसर हो गया। भाइयों ये क्लास 12 का लिमिट एंड कंटिन्यूटी टॉपिक से है, क्वेश्चन नंबर 26 5.1 एक्सरसाइज का, ये क्या बोल रहे हैं कि fx k cos x by pi minus 2x, यदि x is not equal to pi by 2, सो बोल रहे हैं, if x is not equal to pi by 2 देन फंक्शन क्या है, k cos x pi minus 2x, ये फंक्शन का वैल्यू हुआ, fx इक्वल टू ये हुआ है, एंड जब x इक्वल टू pi by 2 होगा भाइयों तो 3 दिया हुआ है, ये फंक्शन का वैल्यू, कोई फंक्शन का वैल्यू है, x इज नॉट इक्वल टू pi by 2 है, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों यही होगा, एंड फंक्शन का वैल्यू ये बोल रहा है pi by 2 ये होगा। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम करने से पहले भाइयों थोड़ा हम कंटिन्यूटी के बारे में देखते हैं, ये कंटिन्यूअस बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन एट x इक्वल टू pi by 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो कंटिन्यूअस कब होता है, कंटिन्यूअस होता तो कैसा होता है, सो मीनिंग आपको हम समझा रहे हैं भाइयों, हम आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाने के लिए ये हमारा मकसद नहीं है, विचार करेंगे भाइयों, तो हम कंटिन्यूअस के बारे में थोड़ा विचार कर रहे हैं, थोड़ा विचार करेंगे, सिंपल एक बात, y इक्वल टू एक्स, कोई लाइन है भाइयों, मान लो भाई ये y इक्वल टू एक्स है, सीधा ऐसे जाएगा, इसमें यदि x का वैल्यू कुछ भी 0 1 2 3 4 5 कुछ भी 3/2 √3 -3/2 कुछ भी रखें, तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, y का वैल्यू प्रोडक्ट कुछ ना कुछ आएगा, एंड दैट प्रोडक्ट्स मेक अ सेम डायरेक्शन, सेम स्ट्रेट लाइन, सेम डायरेक्शन, कभी चेंज नहीं होगा, रास्ता कभी चेंज नहीं होगा भाइयों, तो इसको क्या बोलेंगे, ये कंटिन्यूअस है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूअस है भाइयों, स्टेप। एंड दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि ये कर्व हुआ, इसमें डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट कर्व है, बेंडिंग है, बेंडिंगनेस जो है मोर है,
more bendiness in this line, that is curve line. So that is some point may be continuous for very small time, but not for long time it will be continuous, because they are directions are changed every time, so many time, very bendingness. And continuous shows that is in same direction in every point, function is in the same direction. तो हम देखिए यहाँ पर क्या भाइयों कि कॉन्टिन्यूस कब होगा। सो अब मीनिंग थोड़ा देखेंगे भाइयों। देखिए अब कॉन्टिन्यूस का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट में जैसे ये कर्व है, मान लीजिए यहाँ पर 2 है या ए है, तो इसके वेरी स्मॉल बैकवर्ड, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, एंड वेरी स्मॉल फॉरवर्ड, फ्रंट में वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट यदि हो, वेरी स्मॉल दैट इज वेरी नेग्लिजेबल। अभी हम बोले थे कंसेप्ट ऑफ लिमिट में, वेरी नेग्लिजेबल इंक्रीमेंट हो, यानी कि सम व्हिच इज गोइंग टू बी 0 ऐसा हो। मान लीजिए 2 है यहाँ पर पॉइंट, तो ये 2 प्लस एच हो, एंड पीछे यदि 2 माइनस एच हो, वेयर एच इज, विचार करिएगा, वेयर एच इज गोइंग टू बी 0 वेरी स्मॉल। तो यदि ये तीनों पॉइंट सेम हो वैल्यू फंक्शन का उस टाइम में, इसका मतलब ये वेरी स्मॉल टाइम के लिए कॉन्टिन्यूस है, सेम डायरेक्शन में स्टेट पाथ में है। सो मीनिंग हुआ भाइयों, या नहीं है इसका मतलब ये नहीं है। बेंडिंग निक्स इसका मैक्सिमम है, सो मीनिंग हुआ ये। वेरी स्मॉल टाइम के लिए भी ये स्टेट पाथ में नहीं है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ। कॉन्टिन्यूस का मीनिंग ये हुआ भाई, थोड़ा विचार करेंगे। तो ये पॉइंट में वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, यहाँ पर 2 प्लस एच है, एच इज विच इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, एंड वेरी स्मॉल मीन्स नियर अबाउट 0। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, 2 माइनस एच, 2 में कुछ कम लेफ्ट हैंड लिमिट है, रियल नंबर, आगे जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, पीछे जाएंगे तो नेगेटिव कम होगा, सो रूल है भाइयों। तो यदि तीनों फंक्शन का वैल्यू, तीनों पॉइंट में, ऑल 3 पॉइंट में यदि फंक्शन का वैल्यू यदि सेम हो भाइयों, दैट इज कंटिन्यूअस। यदि ना हो तो दैट इज नॉट कंटिन्यूअस। दिस इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस, जो बोलिए भाइयों। तो इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूस है, तो हमको के का वैल्यू खोजना, इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड फंक्शन का वैल्यू बराबर इसमें होगा भैया। कॉन्टिन्यूस है बोल रहे हैं, समझिए मीनिंग। कॉन्टिन्यूस है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखे एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। विचार करेंगे कैसे लिखते हैं लिमिट, विचार करेंगे एच टेंस टू 0, विचार करेंगे एफ 2 माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन में 2 माइनस एच लिख रहे हैं, 2 माइनस एच समझिएगा। तो के विचार करेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 तो लिखना ही है, तो मूल मंत्र हुआ, मेन बात हुआ भाइयों, cos पाई बाई 2 माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट है भाइयों। विचार करिएगा पाई बाई 2 माइनस एच, यहाँ पर 2 माइनस एच लिखे, यहाँ पे a माइनस एच लिखे, जो लिखे यहाँ पर पाई बाई 2 है, जैसे 2 एग्जाम्पल लिए थे वैसे समझिएगा भाइयों। तो ये क्या हो गया, पाई माइनस 2 इंटू एक्स माने पाई बाई 2 माइनस एच। विचार करिएगा, इसमें भी लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, सो देखिएगा अभी। तो के cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाइयों, साइन थीटा, तो के साइन एच हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0 ऐसे लिखे, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 कैंसिल हो गया, देखिए भैया माइनस पाई प्लस 2 एच हो गया। विचार करेंगे तो ये भी कट जाएगा भैया, ये भी कट गया। तो हम क्या देखे भैया, लिमिट एच टेंस टू 0 के साइन एच बाई, यहाँ पर आपको 2h रह गया, तो ये दिस हुआ। विचार करेंगे भैया अच्छे से, तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि लिमिट एच टेंस टू 0, यदि हम 0 रखेंगे तो साइन 0 बाई 0 होगा, मीनिंगलेस फॉर। अब ये देखिए, तो के साइन एच बाई एच भाइयों, ये फार्मूला है, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। के साइन एच बाई एच लिख लिए, ये ऐसे फॉर्म बना लिए, इसको बैलेंस कर दिए, इंटू एच लिखे, नीचे 2h तो था ही भैया, ये कट गया। सो देखिए भैया एच टेंस टू 0 तो ये 1 हो गया, तो के बाई 2 रह गया हमारा भैया। विचार करेंगे वैसे ही राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू, विचार करेंगे भैया एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 लिए, तो ये एफ पाई बाई 2 प्लस एच हो गया, ऐसे लिखे। तो वही बात लिखे, लिमिट एच टेंस टू 0, यही बात लिखे भैया। एंड ये कॉस पाई बाई 2 प्लस एच हुआ, ये आपको दिखाना है। आपको 4 मार्क में ये पूछेगा पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस एच, ऐसे लिखे, वैसे ही लिखे। तो ये क्या हो गया भैया, ठीक से विचार करेंगे। ये भी हम देख रहे हैं कि वही मीनिंगलेस वाला फॉर्म जो है, सो आपको ये ऐसा दे रहा है, ये कॉस ये रखने से मीनिंगलेस फॉर्म हो रहे थे। ये cos 90 प्लस थीटा क्या होगा भाइयों, सो विचार करेंगे साइन थीटा, विचार करेंगे माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस लिख दिए, सेकंड पॉइंट में cos माइनस होगा भैया, इसीलिए माइनस साइन एच हो गया, ये पाई माइनस 2h हो गया भाई। विचार करेंगे भैया, ये भी कट गया। तब जैसे ही हो गया, कोई खास बात नहीं, लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो गया, माइनस भी कैंसिल हो गया। देखिए भैया यहाँ पर भी के साइन एच बाई क्या हो गया भैया, 2h हो गया। तो ये हम देख रहे हैं साइन एच बाई इक्वल टू 1, एग्जैक्टली देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे करने का आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या देखें, इसमें भी k बाई 2 हुआ, विचार करेंगे भाई, इसमें भी k बाई 2 हुआ।
एंड फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर एफ पाई बाई टू यदि रखे तो बोल रहे यहाँ पर भाइयों 3 है, तो हम कंटिन्यूस है लिखेंगे यहाँ पर भाइयों, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू भाइयों लिखना पड़ेगा. So that's why that is limit and left and right hand limit. This equal to f pi by 2. These three are equal. It should be equal. Why? Because they are continuous. Function is continuous. Question says this. That's why equal. Then pi यही था, दोनों में वही k by 2 आया था. तो therefore k is equal to क्या हो गया भाई? 6. यही हमारा आंसर हो गया.